ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेसिक 2025 का क्वेश्चन है। क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स का। क्या पूछा है? स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। भैया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का स्टेट मतलब स्टेटमेंट लिखिए एंड यूज इट टू फाइंड एलसीएम ऑफ 36 एंड 54 और इसका यूज करके 36 और 54 का एलसीएम निकालिए। ठीक है भाई, सबसे पहले पढ़ते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की ये क्या होती है। बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हो, पर कब? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स। अब आप लोगों को समझ ही नहीं आया, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे देखिए, लिखा है 6, तो 6 तो वो नंबर है जो कंपोजिट है। 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3। तो ये जो 6 है, इसको हमने प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। पर ये जो ऑर्डर है ये यूनिक है, ये जो मतलब फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है। अब आप ऑर्डर पे मत जाना, आप बोलोगे अगर मैं 3 × 2 कर दूं तो भाई तो भी ये वही रहेगा। तो उसने लिखा है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। ऑर्डर की चिंता आप मत करिए, पर ये जो कॉम्बिनेशन है 8 2 1 3 का, 8 2 1 3 का, ये हमेशा क्या बनाएगा? 6 बनाएगा। तो हर कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। और ये जो फैक्टराइजेशन होता है ये यूनिक होता है। आज 2 × 3 6 है, तो कल भी 2 × 3 6 होगा। जब हम बूढ़े हो जाएंगे, परदादा बन जाएंगे, तब भी 2 × 3 कितना होगा? 6 होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑर्डर की चिंता मत करिए। कोई बोले सर 2 × 3 तो 6 होता है, फिर 3 × 2 वो भी 6 होता है। ऑर्डर की चिंता मत करो, पर ये चीज़ यूनिक है। ओके, अब आते हैं इसका यूज़। यूज़ क्या है भाई? देखिए, जैसे 36 है और 54 है, तो हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब 36 को प्राइम नंबर के फॉर्म में ब्रेक करना। तो 36 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 18 आया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 9 आया, फिर 3 से डिवाइड किया तो 3 आया, फिर 3 से डिवाइड किया तो 1 आया। तो 36 को हम क्या लिखेंगे? 2 × 2 मतलब 2 स्क्वायर, 3 × 3 मतलब 3 स्क्वायर। 54 को 2 से डिवाइड किया तो 27 आया, 3 से डिवाइड किया तो 9 आया, 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 आया, 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 आया। तो 54 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × एक ही बार आया है तो 2 की पावर 1 हो गई, 3 की पावर 3 लग जाएगी क्योंकि 3 3 बार आया है। ओके, अब हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। किसका यूज करके? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फटा का यूज करके। अब एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स। एलसीएम क्या होता है? हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट होता है। तो बताइए, 2 की पावर 1 बड़ा है कि 2 की पावर 2 बड़ा है? तो आप बोलेंगे 2 की पावर 2 बड़ा है। 3 स्क्वायर बड़ा है कि 3 की पावर 3 बड़ा है? तो आप बोलेंगे 3 की पावर 3 बड़ा है। यही तो है एलसीएम। हाईएस्ट पावर वाले जो फैक्टर हैं उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 3 27, 27 इंटू 4 108। तो ये रहा हमारा आंसर। तो इसी तरीके से आपको पेपर में इसको सॉल्व करना है। क्या आप ये कर लेंगे? पक्का। यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ आपको और समझा देता हूँ। अगर किसी को डाउट है कि कंपोजिट और प्राइम क्या होते हैं तो मैं बता देता हूँ। जैसे भाई 10 है, तो 10 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? आप बोलेंगे 1 2 5 और खुद 10। तो 10 को डिवाइड करने वाले इस दुनिया में 4 नंबर हैं। इसको कहते हैं फैक्टर्स, कि 10 के 4 फैक्टर्स हैं। और जैसे मैंने बोला 7, तो 7 को कौन डिवाइड कर सकता है? सिर्फ 1 और 2, सॉरी, सिर्फ 1 और 7। तो ये जो हैं, ये इसके कितने फैक्टर हुए? आप बोलेंगे 2 फैक्टर्स हुए। लो भाई, इसके 4 फैक्टर्स, इसके 2 फैक्टर्स। तो जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर्स, उसे कहते हैं प्राइम। और जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर, उसे कहते हैं कंपोजिट। अब 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं? 3 4 5 6 7 8 10 100, कितने भी। पर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, ओनली 2, वो है प्राइम। जिसके मोर देन 2 हैं,
मोर देन 2 वो है भाई कंपोजिट। क्लियर। तो 6 हमारा कंपोजिट नंबर है जिसे हमने ब्रेक करके प्राइम के फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, इसे ही कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या ये बात क्लियर हुई? तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, सो बाय, टेक केयर। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है।